हमायूं साहब, अब जरा एक दूसरे टॉपिक की तरफ भी आते हैं, वो जिस पे आप पहले बात करना चाह रहे थे, और वो ये है कि सदर मुमलिकत ने उस समरी के ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया। ये खबर आ रही है कि कौमी असम्बली का इजलास वो नहीं बुलाना चाहते क्योंकि वो ये समझते हैं कि अभी तक ये तादाद पूरी नहीं है। सर, ये तादाद पूरी है या नहीं है? क्या ये डोमेन स्पीकर कौमी असम्बली का नहीं बनता? और ये इल्ज़ाम लग रहा है सदर मुमलिकत पे कि जनाब वो बिला वजह चीज़ों को जो है वो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि क्यों इसको वो डिले कर रहे हैं? देखिए, दो छोटे छोटे कमेंट। एक तो ये है कि जब हम 9 मई की बात करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि 9 मई के बाद उनके ऊपर इल्ज़ामात थे और फिर उन्होंने एक हल्की सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके इल्ज़ामात ख़त्म हो गए और उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो कोई जीते कोई हारे, वो अपनी जगह पर है। दूसरा ये था कि जब हम लोग बात करते हैं कि लेट्स से हम कहते हैं कि आर्मी हमारी रेड लाइन है या इमरान खान हमारी रेड लाइन है या फ़लानी चीज़ हमारी रेड लाइन है, तो इसका मतलब होता है कि हमने इसको प्रोटेक्ट करना है, आप इस तरफ मत जाएं। तो मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से कहूँगा कि कोशिश करें कि मरियम साहब को कहे कि जब वो कहती है ना कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं करप्शन को प्रोटेक्ट करूंगी, करप्शन के ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। तो थोड़ा सा समझा देना। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, कमिंग टू योर पॉइंट, देखिए खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़े प्यार से कहा था कि आइन ये कहता है, बड़े प्यार से और बड़े तरीके से, और आई लाइक हिज वे ऑफ टॉकिंग। उन्होंने बड़े प्यार से कहा था कि आइन कहता है कि सबसे पहले ये कर लो। सिंध असेंबली में भी वही आइन है, उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे एक लिवरेज दी थी। ये आइन के साथ साथ ये जो स्पीकर होते हैं उसके इख्तियारात भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो उनको मैं खुर्रम साहब आता हूँ, आपकी बारी। मैं एक उस वक्त मिनट, यहाँ चूंकि गुफ्तगू हो नहीं रही एक मिनट तो है ये जना, पता अब चल कर जाए, लेता हूँ, ठीक आपके है। आपके अब नाज़रीन को भी पता चल जाए। आर्टिकल 133 ये कहता है, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर सर एंड द एक मिनट है, डेप्यूटी स्पीकर एक मिनट है, द प्रोविंशियल एक मिनट है, असेंबली एक शैल मिनट है, टू एक द मिनट है, एक मिनट है एक्सक्लूजन ऑफ जना, ऑल खुर्रम अदर साहब, बिजनेस खुर्रम साहब, प्रोसीड खुर्रम टू साहब, इलेक्ट विदाउट डिबेट। मैं इस पे खुर्रम आई वांट साहब, टू एम्फसाइज दिस, खुर्रम प्रोसीड टू साहब, इलेक्ट विदाउट खुर्रम डिबेट साहब, वन ऑफ इट्स मेंबर्स खुर्रम टू बी द साहब, चीफ मिनिस्टर। ठीक। ये आइन ये कहता है। ओके ओके, जी मोहम्मद साहब प्लीज कंटिन्यू। खुर्रम साहब, खुर्रम साहब, खुर्रम साहब, अलाउ मी, खुर्रम साहब अलाउ मी, आप बाद में अपनी बारी में जितने आर्टिकल्स पढ़ने पढ़ ले। मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ी सी याद दहानी बताता हूँ कि एक आर्टिकल है, उसको 224(2) कहते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि विद इन 90 डेज जो भी असेंबली डिसॉल्व होती है विद इन 90 डेज होता है। एक और आर्टिकल है जो 220 कहलाता है, उसमें ये होता है कि जितने भी इदारे होती हैं उसके जो गवर्नमेंट के, उनको चाहिए इलेक्शन कमीशन की मदद करे, और उसमें आर्टिकल 254 की मदद हर लिहाज से नहीं लेनी चाहिए और वो करना चाहिए। अब बात आ जाती है कि ये असेंबली क्यों नहीं बुलानी। मेरे लिहाज से चारों असेंबलीज नहीं बुलानी चाहिए, पांचों की पांचों। वजह आर्टिकल 36 कहता है, जो सेफ गार्ड करता है लेजिटिमेट राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, और वो कहता है कि उसको फेडरल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में उसको प्रोटेक्ट करना है। फिर आर्टिकल 51, 3, 4 एंड 5E कहता है कि आप में इसमें जो भी जब तक उसमें क्या कह सकते हैं, ये जो रिजर्व सीट्स होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, फिर इन लोगों के मुख्तलिफ जो लोग हैं या इनकी तरफ के जो क्या कह सकते हैं लॉयर्स हैं, वो आके कहते हैं कि आर्टिकल 48 कहता है कि भाई जब एडवाइस होता है प्राइम मिनिस्टर का तो उसको करना चाहिए। उसके अगले ही उसमें लिखा हुआ है कि अगर विद इन 15 डेज प्रेसिडेंट उस आर्टिकल को किसी एतराज़ के साथ वापस कर सकता है, और वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। इन लोगों ने आर्टिकल 91 के लिहाज से ये कर रहे हैं। हालांकि एक और चीज़ हो जाती है कि आर्टिकल 48(5) में भी लिखा हुआ है कि नॉट लेटर देन 90 डेज आपने इलेक्शंस कराने हैं। तो मुझे एक बात बताएं खुर्रम साहब, एक बात बताएं, ये तो गवर्नमेंट में थे, ये तो फेडरल मिनिस्टर भी थे, मुझे एक बात बताएं कि पिछले साल 2023 में इन्होंने इलेक्शंस क्यों नहीं कराए थे? ठीक है ना, जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई थी, 22 में इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी डेट दे दिया था। फिर वो 23 में था, 23 में था, वो क्यों नहीं कराए थे? उसके बाद फिर मुझे ये बात बताएं कि जब आपकी 2 असेंबलीज कंप्लीट नहीं थी तो आपने CCI की वजह से आपने ये डिले क्यों करवाया? और उसके बाद ये था कि विद इन 90 डेज क्यों नहीं इलेक्शन करवाए? देखिए, इस तरह होता है कि हम लोग सारे जो है ना, हम लोग अपने लिहाज से आइन की तशरीह करते हैं। मेरे ख्याल में इस चीज़ को कोर्ट जाना चाहिए और कोर्ट इसकी तशरीह कर ले कि वो क्या चाहती है। सर, अगर कोर्ट में तो फिर बात लंबी हो जाएगी। बुला लेना चाहिए, बिल्कुल बुला ले। चले। अगर कोर्ट